भाग्य की चाबी सीख देने वाली कहानी। रामपुर नाम का एक सुंदर गांव था जहां चारों ओर हरियाली और चहल पहल बनी रहती थी। इसी गांव में रघु नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान अपनी पत्नी सुमित्रा और छोटे बेटे दीपू के साथ रहता था। रघु की अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी कर अपना घर चलाता था। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी वह अपने परिवार को भर पेट खाना तक नहीं खिला पाता था। सर्दियों की ठंडी रात थी और उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रघु उदास होकर सुमित्रा से बोला, इतनी मेहनत के बाद भी हम दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं। दीपू को अच्छे कपड़े तक नहीं दिला सकते। क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? सुमित्रा ने उसके हाथ थाम कर कहा, आप चिंता मत करें, भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा जरूर करेंगे। दीपू भूख से परेशान था, लेकिन माता पिता की बातें सुनकर चुपचाप सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब रघु ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक बुजुर्ग अम्मा ठंड से कांपती खड़ी थी। बेटा, मैं पास के गांव से आई थी, लेकिन अंधेरा हो गया और ठंड बहुत बढ़ गई है। क्या मैं रात भर तुम्हारे घर में ठहर सकती हूँ? रघु कुछ पल सोच में पड़ गया। उसकी खुद की झोपड़ी छोटी थी, लेकिन फिर भी उसने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, अम्मा, हमारे पास एक ही कमरा है, लेकिन आप चाहें तो यहीं रुक सकती हैं। अम्मा मुस्कुराई और अंदर आ गई। उन्होंने अपने थैले से कुछ फल और मिठाई निकाली और दीपू को दे दी। बेटा, ये तुम्हारे लिए है। रघु और सुमित्रा ने आश्चर्य से अम्मा को देखा और फिर खुशी खुशी खाना खाया। अगली सुबह जब रघु जागा तो देखा कि अम्मा वहाँ नहीं थी, लेकिन उनका थैला वहीं पड़ा था। जब उसने थैला खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई। थैले में सोने चांदी के सिक्के और बहुत सारे रुपए थे। रघु तुरंत अम्मा को खोजने के लिए दौड़ा। गांव के बाहर जाकर उसने अम्मा को आवाज़ दी, अम्मा, आपका थैला रह गया है।
अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये तुम्हारे लिए ही था। तुम नेक और ईमानदार इंसान हो। ये धन अच्छे कामों में लगाना। अगर इसे सच्चाई और मेहनत से उपयोग करोगे तो ये और बढ़ेगा। रघु की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने झुककर अम्मा के पैर छुए और घर लौट आया। रघु और सुमित्रा ने तय किया कि इस पैसे से गांव में एक छोटी सी राशन की दुकान खोलेंगे। धीरे धीरे रघु की दुकान चल निकली। गांव वाले उसकी ईमानदारी और मेहनत से खुश थे और उसकी दुकान से ही सामान खरीदने लगे। लेकिन उसकी तरक्की देखकर गांव के एक और दुकानदार हरीश को जलन होने लगी। उसकी दुकान पर कोई नहीं आता था और उसकी पत्नी बिमला भी उसे ताने मारने लगी। देखो, जब से रघु ने दुकान खोली है, हमारी दुकान पर कोई नहीं आता। हरीश ने मन ही मन ठान लिया कि वह रघु को बर्बाद करके रहेगा। एक कड़ाके की ठंडी रात में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, हरीश ने चुपके से रघु की दुकान में आग लगा दी। अगली सुबह जब रघु दुकान पर पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत की कमाई जलकर राख हो चुकी थी। रघु पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन सुमित्रा ने उसे हिम्मत दी। हम फिर से खड़े होंगे, हमें हार नहीं माननी चाहिए। रघु ने जमींदार से कुछ उधार लिया और सुमित्रा के सुझाव पर तिल के लड्डू बनाने शुरू किए। उसकी पत्नी लड्डू बनाती और वह गांव-गांव जाकर उन्हें बेचता। धीरे धीरे उसके लड्डू प्रसिद्ध हो गए। एक दिन जमींदार ने कहा, रघु, मेरी बेटी की शादी है, मुझे ढेर सारे तिल के लड्डू चाहिए। रघु और सुमित्रा बहुत खुश हुए। पूरी रात मेहनत करके लड्डू तैयार किए, लेकिन उनकी मेहनत पर फिर से पानी फिर गया। कोई उनके घर से सारे लड्डू चुरा ले गया था। रघु बहुत परेशान हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि हरीश का बेटा वही लड्डू खा रहा था
तो उसे समझ आ गया कि चोरी किसने की है। सच की जीत और बुराई की हार। रघु जमींदार के पास गया और सारी बात बताई। जमींदार ने हरीश के घर की तलाशी ली और चोरी पकड़ी गई। गुस्से में जमींदार ने हरीश को गांव से निकाल दिया। रघु और सुमित्रा ने फिर से मेहनत की और लड्डू बेचकर जमींदार का कर्ज चुकता कर दिया। उनकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाई और वे सुख शांति से जीवन बिताने लगे। सीख। सच्चाई और मेहनत से जो भी काम किया जाए उसकी सफलता निश्चित होती है। कठिनाइयाँ आती है, लेकिन जो कभी हार नहीं मानता वह असली विजेता होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और अपनी राय बताएं।